ये क्या बोल रही हो रचना? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरी वाइफ है, शादी हुई है हमारी। ऐसे बिना किसी वजह के मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये सब बातें अब तुम्हें याद आ रही हैं? जब तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे शादी का वादा किया, तब तुम्हें नहीं याद था कि तुम शादीशुदा हो? बेबी, गुस्सा मत करो। मुझे लगा था मैं इस गंवार को कुछ दिन में इतना परेशान कर दूंगा कि ये खुद ब खुद छोड़कर चली जाएगी। पर क्या? बहाने मत बनाओ ज्यादा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे टाइम पास करते थे? प्यार तो तुम अपनी बीवी से ही करते हो। पूरी बात तो सुन लो बेबी। जब से ये दीपिका माँ बनी है, तभी से घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। माँ, पापा, भाई सब उसे बहुत मानने लगे हैं। मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। चलो ठीक है, अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। कल ही मुझे लड़का देखने आ रहा है। मैं भी उस लड़के को शादी के लिए हाँ कर दूंगी। लेकिन रचना, मेरी बात तो सुनो यार। मानव की शादी दीपिका से हुई थी। वह दीपिका से शादी करके खुश तो नहीं था, लेकिन घर वालों की मर्जी के आगे उसकी एक न चली। उसे मजबूरी में ही सही दीपिका से प्यार करने और पत्नी मानने का दिखावा करना पड़ रहा था। गुजरते समय के साथ मानव को अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक रचना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। उधर रचना के घर वाले अब रचना के लिए लड़का देखने लगे। रचना मानव से शादी करने के लिए मानव पर दबाव बनाने लगी, पर मानव इसके लिए तैयार नहीं होता। रचना ही क्या करती, आखिरकार वह मनोज नाम के लड़के से शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी वाले दिन रचना अपनी शादी में मानव को देखकर, मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब तो छोड़ दो मेरा पीछा। आज मेरी शादी है, जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम? हे भगवान, इसका मतलब तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई मनोज के साथ हो रही है? क्या तुम मनोज के बड़े भाई हो? हे भगवान, ये किस्मत भी हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रही है। अब तो मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती। रचना की शादी मानव के छोटे भाई मनोज से हो जाती है और अब वह मनोज की बीवी और दीपिका की देवरानी बन जाती है। रचना मनोज की दुल्हन बनकर मानव के घर आती है। आइए देवरानी जी, किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तुम्हारी पहली रसोई है। ये रस्म बहुत जरूरी होती है नई दुल्हनियों के लिए, क्योंकि रसोई की मालकिन हम जो होती हैं। ठीक है भाभी, आप बताइए पहली रसोई में मैं क्या बनाऊं? अरे सूजी का हलवा बना लो। और हाँ, हम सब बाहर हॉल में बैठे हैं, तुम बनाकर ले आना हलवा। ये कहकर जेठानी दीपिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रचना हलवा लेकर आती है। हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है रचना। हाँ बहू, तू तो रसोई में भी निपुण लग रही है। चलो अच्छा है, अब दीपिका बहू के काम का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। रचना और मानव अब एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन एक ही छत के नीचे रह रहे थे। एक दिन जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी रचना अपने पैरों से मानव के पैरों को छूती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी दीपिका मानव की तरफ देखती है। पानी दो, जैसे लग रहा है खाना अटक गया। हे भगवान, आपको तो बहुत खांसी आ रही है। ये लीजिए पानी पीजिए। जरा धीरे धीरे खाइए जेठ जी, कौन सी आपकी ट्रेन छूटी जा रही है। अब तो हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर मानव घर पर ही रहने लगा और दिन भर रचना के आगे पीछे मंडराता रहता। जब भी दोनों को मौका मिलता छुप छुप कर मिल लिया करते। एक दिन, बेटा बहुत दिन हो गया, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ माँ जी, मैं तो घर गृहस्थी में ही फंस कर रह गई, ऊपर से ये बच्चा, कहीं ना आना ना जाना। हाँ बहू, और जब से छोटी बहू शादी करके घर आई है, वो भी कहीं नहीं गई। क्या सोच रही होगी वो कि हम लोगों ने लाकर उसे घर में ही कैद कर दिया। बहू जाओ तैयारी कर लो, हम लोग दोपहर में पिकनिक पर चलेंगे। दोपहर को सब लोग तैयार होकर पिकनिक के लिए निकलने लगते हैं। तभी, अरे रचना, अभी तो तुम रेडी नहीं हुई, चलना नहीं है क्या? वो भाभी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ तुमको रचना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दवा ले आया होता तुम्हारे लिए।
कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर ले, हम लोग बाद में चलेंगे और क्या। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप लोग जाइए, मेरी वजह से आप लोग घर पे क्यों बैठ रहे हो। जाओ आप लोग घूम आओ, मैं घर पर आराम कर लूंगी। सास के साथ दीपिका और मनोज पिकनिक के लिए चले जाते हैं। इधर सबके जाते ही रचना मानो को फोन करती है। हेलो मानो, जल्दी से घर आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है, बहुत अच्छा मौका मिला है हमको। ये सुनते ही मानो ऑफिस से भागती हुई आता है और दोनों खुल्लम खुल्ला रोमांस करने लग जाते हैं। ओहो बेबी, आज तो तुम एकदम बेबी डॉल लग रही हो। आज हम इस मौके पे चौका मारेंगे। मानव और रचना एक दूसरे में इस तरह खोए थे कि उन दोनों को होश ही नहीं रहता कि घर में सभी लोग आ चुके हैं। बहू, ओ बहू, कहाँ है? तबीयत कैसी है अब तेरी? बाहर तो आ। बहुत देर तक बुलाने पर जब रचना बाहर नहीं आती तो मनोज उसे बुलाने कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे का दरवाजा तो बंद है। रचना, क्या हुआ? दरवाजा तो खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? सो गई क्या? मनोज की आवाज सुनते ही रचना और मानव के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अरे अब हम क्या करेंगे? डिस्को डांस करेंगे। अरे कैसी बात कर रही हो? मनोज को जवाब दो, मैं खिड़की से निकलता हूँ। मानव जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है और इधर रचना नींद का बहाना करके मनोज को संभाल लेती है। ऐसे ही दोनों एक ही घर में रहकर मौका मिलने पर पूरा फायदा उठाते हैं और अपना रोमांस जारी रखते हैं। लेकिन एक रात जब दीपिका पानी लेने रात को 12 बजे उठकर किचन के लिए निकलती है तो देखती है कि किचन की लाइट तो जल रही है। वो किचन में जाकर देखती है तो उसका होश उड़ जाता है। किचन में मानव और उसकी देवरानी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये देखते ही दीपिका तो सन्न रह जाती है और चिल्लाने लगती है। सभी घर वाले दीपिका की चिल्लाहट सुनकर वहां आ जाते हैं और रचना मानव का सच सबके सामने आ जाता है। वे दोनों करते भी क्या, सारी बातें शुरू से अंत तक सब बताते हैं। जो भी हुआ पहले, लेकिन अब तूने एक साथ दो लोगों के दिल तोड़े हैं। बेशर्म कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही जेठानी का घर तोड़ते हुए? तभी मैं सोचूं, मानव के कपड़े से रचना के परफ्यूम की खुशबू क्यों आती रहती है। रचना, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और भैया आपसे तो मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद मनोज घर छोड़कर विदेश चला जाता है और रचना से तलाक ले लेता है और इधर दीपिका मानव को छोड़कर अपने बच्चे के साथ मायके चली जाती है।